देखो नंबर सिस्टम में अब हम देखेंगे जो संख्याएं हैं उनको लिखने की कुल कितनी पद्धतियां हैं। तो कुल 4 पद्धतियां। पहली है दशमलव पद्धति, जिसको हम वर्तमान समय में अभी तक इस्तेमाल करते आए शुरू से लेकर के अभी तक, ठीक है, जिसको जनरली मैथ में इस्तेमाल किया जाता है वो दशमलव पद्धति, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। एक होती है द्वि आधारी पद्धति, जिसको हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर जो है लैंग्वेज वो इसी भाषा पर आधारित है। इसके अलावा एक है अष्टाधारी पद्धति और एक होती है हेक्साडेसिमल पद्धति। ये 2 अन्य और पद्धतियाँ हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बहुत ना के बराबर आते हैं, तो हमें मेन रूप से वही 2 समझनी है। अब देखो जो पहली पद्धति है इसका नाम है डेसिमल सिस्टम। इसमें जो आधार होता है, बेस होता है, बेस वो कितना होता है, 10 होता है। आधार इसमें 10 होता है। इसमें बेस होता है, इसमें बेस 10 होता है, इसमें 2 होता है, ठीक है। इसमें कितना होता है बेस, इसमें 8 लिया आता है, ठीक है, और इसमें बेस 16 लिया आता है, ठीक। अब देखो कहाँ से कहाँ तक शुरू करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो इसका कहाँ से शुरू होता है, उसको शुरू करेंगे ये वाली जो बेस, ये तो सब नॉर्मली जानते हो। जो संख्या पद्धति हमारी होती है 0 से शुरू करते हैं 9 तक, 0 से 9 तक, उसी के आधार पे तो संख्याएं बनी है सब। तो यानी इसका शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से 9 तक, यानी इसीलिए इसका बेस 10 होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें देखें तो इसमें बेस केवल 2 होता है, यानी इसमें 2 संख्याएं ही होती हैं। एक होता है 0 और एक होता है 1, ठीक। इसमें देखो 8 होता है, तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 8 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, ठीक है। और इसमें चलेंगे तो इसमें कहाँ से चलते हैं, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ तक चलेंगे, ठीक है, तभी 16 होंगे। लेकिन इसमें खास बात याद ये रखना है कि इसमें देखो 10 जो है 10 को हम यहाँ पे कोड कर लेते हैं, यानी इसको कोड के रूप में लेते हैं। 10 को ए के रूप में लेंगे, यानी जब 10 आएगा तो ए लेंगे, जब 11 आएगा तो बी लेंगे, 12 आएगा तो सी लेंगे, 13 आएगा तो डी लेंगे, 14 आएगा तो ई, और इसके बाद 15 आएगा तो एफ, ठीक। यानी मतलब अंकों की संख्या आएगी तो हम ये कोड के रूप में इसमें लेते हैं। तो पहले हम इन दोनों के बेस रूप से समझ लेते हैं इनको, ठीक है। उसको भी देखेंगे लेकिन बाद में, पहले हम ये देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे समझिए, मान लेते हैं कि कोई संख्या दी गई है, ठीक, कोई संख्या दी गई है 35, ठीक है, 35 दी गई है और आपसे कह दिया जाए कि बताइए इस संख्या को आपको बदलना किस में है, बाइनरी नंबर में सिस्टम में बदलना है। तो देखो वैसे अगर देखा जाए 35 का मतलब 2 इसमें देखा ये बेस कितना है, 2 10 है, तो ऐसे करके घेर करके 10 लिखते हैं। लेकिन ये चूंकि जनरली रूप में इसका हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, तो ये 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो संख्या पद्धति है उसमें 10 है आधार होता है, तो ये नहीं लिखा जाता है। लेकिन अन्य सभी पद्धतियों में जब हम बदलेंगे तो घेर करके हमें 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तभी तो हम जान पाएंगे किस पद्धति में लिखा हुआ है। तो जब अब हमें इसको इसमें बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इससे बाइनरी द्वि आधारित पद्धति में हम बदलते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 35 है 35, ठीक, मैं इसको इस तरीके से बता देंगे, ऐसे बना लेंगे इसे, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम्हारा लिखा जाएगा वो होगा शेष, इधर तुम्हें शेष लिखना है। अब भाग तुम्हें देना है 2 से, ठीक, क्योंकि बेस 2 है, तो भाग किससे दोगे, 2 से, तो 2 से भाग दोगे, ठीक है, 2 से दिया जाता है। अब 2 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 17 दूनी 34, तो आ जाएगा 17 जाएगा, शेष कितना बचेगा 1। फिर 2 से जब भाग दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, शेष 1 बचेगा। फिर 2 से भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, 4 दूना 8, शेष 0 बचेगा। फिर इसके बाद 2 से भाग दोगे जब आप, तो फिर 2 दूना 4, शेष कितना बचेगा 0। फिर जब 2 से भाग दोगे आप इसका तो क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2, और शेष तुम्हारा कितना आ जाएगा 0, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी इस तरीके से तुम्हें ये शेष प्राप्त हुआ है। देखो अभी एक चीज़ और यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे फिर 2 से भाग देंगे तो शेष तुम्हारा भी यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 2 से भाग दोगे तो भाग 0 बार जाएगा,
और शेष तुम्हारा 1 बचेगा, नहीं बचेगा ये वाला। तो अब इसको तुम घेर को लिखोगे तो नीचे से लिखना होता है, इसे नीचे से तुम्हें लिखना होता है। तो जब तुम इसको लिखोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, देखो 1 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। यानी 35 को जब बाइनरी नंबर में लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो 35 को बाइनरी नंबर में लिखोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 1 0 0 0 1 2, और यहाँ पे घेर करके हमने 2 इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये बाइनरी नंबर में, ठीक है। तो कोई भी संख्या को, कोई भी कोई भी 10 आधारी यानी दशमलव पद्धति जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर बाइनरी संख्या में चेंज करना हो तो इसी तरीके से आप भाग देते चले जाओगे और वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एक और हम करके दिखाते हैं, पहले इसको नोट करो। अगली पद्धति जो है हमारी अष्टाधारी पद्धति। अब हम क्या यहाँ पे हमने ये डेसिमल पद्धति सिस्टम हमारा था जो हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अष्टाधारी पद्धति में बदलेंगे इसको। तो इसमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, जैसे इसमें किया 2 का भाग दिया है, बेस 2 था तो 2 का भाग, वैसे इसमें 8 का भाग देना, वही काम करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें 35 था 35, तो 35 में भैया 8 का भाग दोगे और शेष वैसे लिखते जाना है, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32, ठीक है। तो 8 चौके 32, शेष कितना बचेगा, इधर शेष लिख देंगे, शेष कितना बचेगा आपका 8 चौके 32, 3 शेष बचेगा। अब फिर क्या जाएगा भाग, इसमें जाएगा नहीं, 8 से जाएगा 0 बार जाएगा, ठीक है, 4 शेष बचेगा, ठीक है। तो अब फिर इसको जब लिखेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा इधर चलेंगे इसे 4 और 3 और घेर करके हम यहाँ लिख देंगे 8, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कि यू कैस कह दो 1 तो 1 0 आ रहा था और यहाँ यू कैसे आ गया, तो देख रहे हो ना, ये 0 से लेकर के 7 तक चल रहे हैं। अष्टाधारी पद्धति है ये, यानी इसमें आधार 8 हो सकते हैं, 2 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 तक हो सकता है, ठीक है, 0 से 7। इसीलिए तुम्हारा 35 को अगर द्विआधारी पद्धति से तुम अष्टाधारी पद्धति में बदलोगे तो क्या आ जाएगा 4 3 और उसको घेर करके 8 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं, इसी 35 को हम अगर इसमें बदलना चाहें, क्यों, कौन सी है तुम्हारी हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें बदलें तो इसमें थोड़ा छोटा पड़ जाएगा 43। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं 91 का, ठीक है, 35 छोटा पड़ जाएगा, 91 लेते हैं। तो इसमें कितने का भाग हमें देना पड़ेगा, 16 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 16 का भाग, देखिए वैसे ही काम करना है जैसे सब ने किया है, ठीक है। तो करेंगे भाई, इसमें 16 का भाग देंगे, तो 16 का भाग देंगे तो कितना जाल 16 5 80 और इससे ज़्यादा होगा 16 5 80, तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 11 शेष बचेगा। और कुछ, अब 16 का भाग दे दोगे तो कितने बार जाएगा, 0 बार, यानी 5 शेष बचेगा, ठीक। तो अब इसको जब तुम लिखोगे बच्चों तो ये होगा, नीचे से ऊपर की ओर ही चलेंगे हम, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो 5 11 आएगा, लेकिन हमें 11 नहीं लिखना है, 11 की जगह हमने आपको क्या बताया है, बी लिखना है। तो इसका आ जाएगा 5 बी और घेर करके 16 लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन होंगे, क्लियर। यानी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदलते हैं तो वो हमने आपको बता दिया, लेकिन मेन रूप से जो कॉन्सेप्ट यानी क्वेश्चन आता है वो इन्हीं दोनों पे आता है, ठीक है। इन दोनों का हमने आपको बता दिया है कि ये होती भी हैं, लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं आता। अब हम ये देखेंगे कि जब हमने डेसिमल सिस्टम से कोई संख्या को बाइनरी में बदला है तो बाइनरी वाली अगर कोई संख्या आपको दे दे तो डेसिमल वाली में कैसे बदलेंगे, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो इतना पहले आप नोट कर लो, फिर हम ये बता देते हैं। देखो अब हम आपको क्या बता रहे हैं कि दशमलव पद्धति से बाइनरी पद्धति में बदलना तथा बाइनरी से दशमलव पद्धति में बदलना, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन इनसे बदलने के लिए नहीं आते हैं। तो इसको ज़्यादा हमने नहीं बताएंगे, जितना हमने आपको बता दिया ये समझ लो। अब देखो मान लो ये हमने आपको दिया था उदाहरण कि 35 को तुम्हें क्या में बदलना है, बाइनरी पद्धति में बदलना, तो तुम्हारा ये आंसर निकल के आया था और घेर करके 2 लिख दिया। लेकिन अब अगर इसी से हम कहें कि ये तुम्हारा दे दिया है 1 0 0 0 1 1, ठीक है, इससे तुम्हें क्या में बदलना है, फिर से तुम इसमें आ जाओ डेसिमल सिस्टम में, यानी दशमलव पद्धति में जो तुम यूज़ करते हो। ये कितना होगा अगर ऐसे दे दिया जाए, यानी कंप्यूटर ने तुम्हें दे दिया कि बताओ भैया ये कितना है अपने में जानो, तो तुम्हें इसको अब क्या करना है, अब इसको अपने में चेंज करना है दशमलव वाली में। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं, देखो बस तारी एक ट्रिक बता दे रहे हैं, वो कैसे ट्रिक आई है वो हम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्यों भाई बच्चा बता देंगे वो भी। तो देखो कैसे आया, तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा, 1 है तो 1 को ऐसे 1 लिख दो, गुणा। अब हम क्या है में बदलना है, देखो इधर बाइनरी वाली को बदलना है किसमें, डेसिमल में। तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो इसलिए 2 लिख देंगे, और 2 के ऊपर पावर कितनी चढ़ाएंगे, तो गिनो यहाँ से 1 के बाद वाली संख्या गिनो, 1 2 3 4 5,
पावर कितनी चल जाएगी 5। अब फिर देखो प्लस लगाओ, प्लस, अब जीरो लो, जीरो जीरो, तो जीरो, फिर गुणा गुणा, अब यहाँ से चल रहा है ना। अब गिनो कितनी संख्या है, बेस तुम्हें 2 लेना है, बेस कितना लेना है 2, तो 2 बेस लिया, कितनी गिनोगे, देखो यहाँ इसका नंबर है तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया। फिर प्लस, अब ती के नंबर आओ एक हेर, तो फिर जीरो आया, गुणा, बेस तुम्हें 2 लेना है, अब गिनो कितनी संख्या, 1 2 3, तो 3 आ गया। फिर प्लस, फिर अब एक नंबर आओ, तो जीरो गुणा 2 की पावर 2, फिर अब एक काम खत्म, अब एक नंबर आओ, तो फिर प्लस लगाओ, यानी 1 गुणा 2 की पावर कितना आ जाएगा 1, यही तो 1 आएगा। अब फिर प्लस लगाओ, अब भाई साहब इनका नंबर आया, तो 1 गुणा 2 की पावर, अब आगे कुछ बचा है क्या, नहीं, तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जीरो जीरो भाई साहब लोग आए हैं, ये जीरो है, तो जीरो का काम तो भैया वो सबको जीरो बना देगा, ये भी जीरो सबको जीरो बना देगा, ये भी जीरो तो सबको जीरो बना देगा, ये तो सब काम है इनका ख़त्म हो जाएगा। बचेंगे केवल ये वाले, ये वाले, ये वाले, ठीक, जिसमें 1 1 आया है। तो 1 1 वाला जो आया है इसको देख लेंगे, तो कितना आएगा, 1 गुणा 2 की पावर 5, तो कितना होता है 32, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। फिर इसको देखेंगे तो 1 गुणा 2 की पावर 1 यानी 2 आ जाएगा, तो प्लस 2 कर देंगे, प्लस इसका करेंगे 1 गुणा 2 की पावर 0 यानी 1 होता है, तो 1 कर देंगे, तो आ जाएगा 35, आ जाएगा कि नहीं, ठीक, आ गया, ऐसे बदलेगा। लेकिन आपको ये समझना है कि जहाँ कहीं भी जीरो आ जाए, आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे करोगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। जहाँ जीरो आ जाए उसका छोड़ ही देना है, तुम्हें करना ही नहीं उसके साथ कुछ, केवल 1 1 जहाँ आया उसका करना है। तो इसको हम थोड़ा एक बार इधर बता देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो यानी तुम्हारा 1 0 0 0 1 1, इसको कहा था तुम बदलिए काय में, दशमलव पद्धति में बदलिए। तो तुम्हें क्या करना है, तुरंत बस 1 लेना है, ठीक, और 1 गुणा 2 की पावर, भाई किसमें दशमलव में, ये द्विआधारी पद्धति में है और दशमलव बदलना है, इसलिए बेस 2 लिया है, तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 ले लिया। अब एक छोड़ो, एक छोड़ो, एक छोड़ो, प्लस एक ले लो, 1 गुणा 2 की पावर 1, प्लस फिर एक ले लो, 1 गुणा 2 की पावर 0, तो बस कर दोगे तो ये आ जाएगा 32, इसका कर दोगे तो आ जाएगा 2, इसका कर दोगे तो आ जाएगा 3, यानी 35 आ जाएगा आंसर, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं, इस तरीके से तुम्हें करना है, ठीक है। अब ये कि 2 आया कहाँ से, तो बता देंगे यार कहाँ से आया, करो भाई। अब देखो बच्चों, इसे यार समझ लो, ऐसे ये एक संख्या है तुम्हारी 1 1 0 0 1 1, ठीक, ये तुम्हारी द्विआधारी में संख्या दी गई है, ठीक है। इसमें तुमसे कह दिया जाए कि इसमें कोई एक दूसरी संख्या जोड़नी है, मान लो 1 1 0 1, ये जोड़ना, तो जोड़ने पर कितना आएगा ये तुम्हें बताना है। तो इसके 2 तरीके हैं, दोनों सीखना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहला काम तो इनको अगर जोड़ने के लिए बोला है तो आप ऐसा कर लो, इन दोनों को पहले दशमलव पद्धति में बदल लो, अब फिर जोड़ लो। तो दशमलव पद्धति में बदलना बड़ा आसान है, देखो कठिन बिल्कुल नहीं, तो मैं लग रहा होगा कठिन। तो 1 है, 1 उतारो, 1 को उतारो ना, 1 है तो 2 के ऊपर घात की चीज़ चढ़ाना, 1 2 3 4 5 5, प्लस फिर 1 है, 2 के ऊपर घात 4, फिर इन दोनों को छोड़ दो, फिर 1 है तो 1 के ऊपर घात, सॉरी 2 के ऊपर घात कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, फिर प्लस 2 के ऊपर घात 0 हो जाएगी, ये आ गया। इसको अगर निकाल लोगे तो इधर कितना आ जाएगा 16, 32 हो जाएगा, 32 ये हो जाएगा और 16, तो 32 फिर 16 जोड़ो, फिर कितना जोड़ना है, फिर 2 जोड़ो और फिर 1 जोड़ो, तो जोड़ोगे तो आ जाएगा 6 2 8 8 2 10 और 11 के 1 हासिल 1 और 3 1 4 1 5, 51 आ जाएगा। जबकि इसको अगर बदलोगे, इसको तो इसको कैसे बदलोगे, तो तुरंत देखो, इसको बदलने के लिए 2 की पावर 1 2 3 आ गया, प्लस 2 की पावर 2 आ जाएगा, इसको लेना नहीं है और इसको लेना है 2 की पावर 0, बदलोगे इसे तो कितना आता है 8 और ये कितना हो जाएगा 4, 8 4 12 और 1 13, तो 13 हो जाएगा। तो भैया जोड़ बोला तो आ जाएगा 13, मतलब इनको जोड़ दो अब इनको, तो ये आ जाएगा कितना 3 1 4, ठीक है, 64 आ जाएगा। अब 64 को तुम फिर से बाइनरी में बदलो, अगर ऑप्शन ऐसे दिया तो कोई सब पूछ सकता है, इनको जोड़ करके क्या कह दे, ऑप्शन ऐसा दे दे, मतलब जुड़वाया तुमसे किस में बाइनरी में, ऑप्शन दे देगा तुमको किस में दशमलव वाले में, तो तुम ऐसे निकाल लोगे। लेकिन का जुड़वावे बाइनरी में और पूछे ऑप्शन बाइनरी में, तब अगर तुम ये प्रोसेस करोगे बाइनरी में फिर उसको बदलो तो टाइम लगेगा, तुम्हें बदलने में टाइम लगेगा कि नहीं, अब फिर से 64 में भाग देते फिरो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, अगर डायरेक्ट बाइनरी से बाइनरी में पूछ रहा है तो डायरेक्ट तुम इसको जोड़ सकते हो, जो तुम्हारा जोड़ने का नियम होता है उसी के तरीके जोड़ देते हो। तो इसमें देखो बस याद क्या रखना है,
एक में एक को अगर जोड़ोगे तो 2 नहीं पढ़ोगे, 10 पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? एक में अगर एक को जोड़ोगे तो 2 नहीं पढ़ोगे, 10 पढ़ोगे। ठीक है, इतना बस याद रखना है। तो भैया एक में एक को जोड़ा तो कितना आया? 10। 10 का मतलब 0, हासिल एक यहाँ पे आ गया है। फिर एक में एक को जोड़ोगे तो 10, और 10 में 0 जोड़ोगे तो 10, तो फिर 0 आया, हासिल 1। ठीक, एक में एक 0, एक में एक जोड़ोगे तो फिर 10, 10 का 0, हासिल फिर 1। ठीक है, फिर एक में एक जोड़ो 10, 10 का 0, हासिल फिर 1। एक में एक को जोड़ो 10, 10 का 0, हासिल फिर 1। एक में एक जोड़ो तो 10, तो 10 का 10 आ जाएगा। इसको घेर करके लिख दो अपना कितना है ये बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी में। तो डायरेक्ट जब जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ना होता है। अब 64 को तुम बदलोगे तो ये आएगा। ठीक है, 64 को आप निकाल के देखोगे तो ये आएगा। आप निकाल करके उसको देख लो। ठीक, ये घर पे कर लेना। तो डायरेक्ट आप जोड़ोगे तो ऐसे करना है। अब घटाने वाला भी इसी तरीके का नियम होता है। तो उसको भी अगर घटाने में कोई आएगा तो क्या करोगे? डायरेक्ट पहले दोनों संख्याओं को बदल लो नंबर सिस्टम वाले में, भाई इसमें बदल लो दशमलव पद्धति वाले में। फिर क्या करोगे? उसको घटा लो, घटा करके बदल लो। ऐसे गुणा वाले में भी होता है। ठीक, तो इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन जब आएंगे तब हम उनको बताएंगे। कल हम इनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो।